अवैध खनन को रोकने के संबंध में योगी विजय देवनाथ महाराज ने नायब तहसीलदार औला को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी खबर 24। योगी विजय देवनाथ महाराज ने आज एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा औला क्षेत्र में खास करके इस्माइलपुर व रघुवीरपुर व लोहारी के आसपास बिना परमिशन के बड़े पैमाने पर अवैध खनन कार्य हुआ है और चल भी रहा है। खनन माफिया दिन रात डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी से अवैध खनन कर रहे हैं। पुलिस इनको पकड़ती है और फिर छोड़ भी देती है। योगी विजय देवनाथ महाराज ने कहा, जिन खेतों में खनन हो चुका है उनकी पैमाइश करवाकर जांच की जाए। यदि उनके पास खनन की परमिशन है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि 3 दिन में अवैध खनन नहीं रोका गया और जिन लोगों ने खनन किया है उनकी जांच नहीं की तो वह दिन सोमवार से मधुसूदन फैक्ट्री इस्माइलपुर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा। ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है आपने? सबसे पहले तो आप और आपके चैनलों को, आपके पत्रों को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप लोग खुश हैं। आज बात यहाँ आती है, जो ये ज्ञापन मैं देने आया हूँ, नायब तहसीलदार अभिषेक चौधरी जी को मैंने अपना ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब एक पास की गौशाला में कोई प्रोग्राम है, वहाँ चले गए, माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ। तो ये जो ज्ञापन है ये अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ है। इन लोगों ने बड़ा गदर उतार रखा है और जगह जगह ना गड्ढे कर डाल दिए। इतनी जहाँ पे जो एक पास में ही इस्माइलपुर के पास में एक दूध फैक्ट्री बन रही है, उसका नाम मेरे हिसाब से मधुसूदन होगा। तो उस फैक्ट्री में मिट्टी जा रही है। उस फैक्ट्री में काम करने वाले अनमोल शर्मा भी उसमें काम करता है। अनमोल शर्मा कोई मैनेजर है, किस पोस्ट पर मुझे नहीं पता ये बात का। तो वो भी उसमें अवैध मिट्टी खनन का कार्य करता है। माननीय मंत्री जी के भतीजे नरेंद्र राजपूत जी भी काम कर चुके हैं अवैध मिट्टी खनन का और आज भी करते हैं वो लोग, और उनके डंपर चलते हैं। और भी लोग हैं, बहुत ठेकेदार, पता नहीं कितने ठेकेदार यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इन सबको मैं ये नहीं कहता कि मिट्टी खनन का काम ना हो, वैध रूप में हो, अवैध रूप में ना हो। वो जो हो रहा वो गलत है। और अगर ये काम नहीं रुका तो मैं योगी विजय देवनाथ महाराज आज शुक्र, कल शनि, परसों रवि और पहला दिन सोमवार हवाई 1 जनवरी है नए साल में, दूध फैक्ट्री के सामने ही, उसके गेट के सामने दूसरी साइड में उनका बाप की ना है, रोड के बैक साइड मतलब आगे एक साइड में, वहीं अपना ड्राम लगाऊंगा और वहीं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। खड़े श्री तपस्या पर रहता हूँ, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा चिमटा गाड़ के, और वहीं जाऊंगा धूना लगाऊंगा और जिसकी माँ में का दूध पियाओ आज ही वहाँ पे हटाने के लिए। जो और खनन अब तक हो चुका है, और जो खनन हो चुका है उनके खिलाफ जितने गड्ढे खोदे हैं खनन माफियाओं ने, अगर उनकी परमिशन है तो ठीक है, परमिशन सार्वजनिक की जाए। अगर परमिशन नहीं है तो मेरी एसडीएम साहब से विनती है कि उसमें मैंने लिखित में भी दी ये बात कि उनके खिलाफ है ना, जो भी नाप तोल करा के और मुकदमा दायर किया जाए सभी खेत वाले हैं या कौन है उनके खिलाफ। तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया आपने? कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई ना तो मैं योगी विजय देवनाथ महाराज 1 जनवरी को वहीं वो करूँगा, अमन अनिश्चितकालीन अमन करूँगा। और मैं खड़े रहता हूँ, खड़े श्री तपस्वी हूँ और 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने टाइम खड़े, तो वहीं अब आगे का शाम वहीं होगा। मैं यहाँ पे आया हूँ, रघुवीरपुर गांव है ये पास में ही, और रघुवीरपुर के ये खेत है जो इसकी मिट्टी खुदान होके, अवैध रूप से मिट्टी खुदान होके ये गई है यहीं इस्माइलपुर के पास में दूध फैक्ट्री में गई है। और 3 फुट मिट्टी खोदने का, यानी 1 मीटर मिट्टी खोदने का तत्वधान में लिखा जाता है खनन विभाग के द्वारा।
और ये जो है ना इतना खेत ये खुदा हुआ है, ये देखिए मैं गारंटी देता हूँ ये 3 फुट से ज़्यादा मिट्टी है इसमें। इस समय ये खुदान है, ये 3 फुट से, देखो उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ये 3 फुट से ज़्यादा मिट्टी है खुदी हुई है। ये 3 फुट से ज़्यादा खुद भी नहीं सकती। ये है ना ये, और अवैध रूप से ये खेत है। ऐसे ऐसे यहाँ पे रघबीरपुर और लोहारी और इस्माइलपुर और भी आसपास के कई गांव हैं, उन गांव में ऐसे ही अवैध मिट्टी खनन किए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ इन खेतों के मालिक हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जाए, और खोदने वाला जिसने मिट्टी खोदी है उस खेत व मालिक से पूछा जाए आपने मिट्टी किसको दी है, उन दोनों के ऊपर मुकदमे किए जाएं।